मेरी इस वीडियो का उन्वान है अपने शोहर को महबूब बनाएं। हमारे मुस्लिम माशरे में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में मसला ये है कि औरतें ख़वातीन अमूमन अपने मर्दों का एहतराम भी करती हैं, उनका ख्याल भी रखती हैं और उनकी हर बात पर लब्बैक और आमीन कहना उनको अपने माँ बाप की तरफ से घुट्टी में मिला होता है अमूमी तौर से, जिसकी बुनियाद पर बीवी हाउसवाइफ, बीवी घर बार में रहकर बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम, बच्चों के दीगर मामलात को संभालना और संवारना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अदा करती है। वो कितनी ही पढ़ी लिखी हो, क्या कुछ उसने डिग्रीज हासिल की हों और वो अपने फ़न और सलाहियत के बलबूते पर शौहर से ज़्यादा कमा सकती हो, लेकिन वो इस बात को समझती है कि शौहर मेरा सरताज है, शौहर के तहत और ताबे होकर मुझे ज़िंदगी गुजारने का सबक दिया गया है। क्यों? अगर मैंने घर बसाना है, घर बचाना है, घर संवारना है और बच्चों को महफूज खूबसूरत मुस्तक़बिल देना है तो मुझे अपने शौहर के साथ रहकर शाना बशाना चलना है। मतलब वो बाहर काम करे, मैं अंदर काम करूं, वो गाड़ी के बाहर वाला सिस्टम और उन चीज़ों को संभाले, मैं गाड़ी के इनसाइड को, इन चीज़ों को, इंटीरियर को साफ़ सुथरा उम्दा रखते हुए इसको चलाने की और रमा रखने की कोशिश करूं। लेकिन मामलात बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं जो अमूमन हमें फ़ोन पे सुनने को मिलते हैं कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, अच्छे पैसे कमाता है, हमसे मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो मोहब्बत ऐसी होती है कि वो मोहब्बत ज़बानी है, वो मोहब्बत कलामी है, वो मोहब्बत सिर्फ़ दाल रोटी खाने पीने और कपड़े जूते की हद तक है। और वो कपड़ा जूता भी इतना मेयारी, इतना किफ़ायतमंद कि जो हमें काफ़ी हो जाए और हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की फ़ीसों, हत्ता कि इलाज मालजा के हवाले से भी नाकाफ़ी है। लेकिन इसके पीछे एक वजह है, वो वजह ये है कि पाकिस्तान में मेरे शौहर के माँ बाप और बहन भाई, उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि हर वक्त उनसे फ़ोन पर बात है, ना मेरी तरफ देखेगा, ना मेरे इज़्दिवाजी हुकूक अदा करेगा, ना मेरा ख़्याल रखेगा। और मैं बीमार हो जाऊं तो दवा दारू तक के पैसे और डॉक्टर तक ले जाने की ज़हमत भी नहीं करेगा। अब अगले मामलात क्या होते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके अखराजात हैं, उस तरफ भी तवज्जो नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हालात ये है कि अगर उसको ये कहा जाए कि तुम इतने अच्छे पैसे कमाते हो, तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली ये है, इसका ख्याल, इसके हुकूक का ख्याल तुम्हारी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ में शामिल है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ये सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर आयद होती हैं, तुम इसके लिए क्या करते हो, तो वो नाराज़ भी होगा, मारपीट भी करेगा, गालिब गलौज भी करेगा और तलाक तक धमकी की बात चली जाएगी। तो उस तलाक से बचते हुए, घर को बचाते हुए मैं दुबक जाती हूँ, सहम जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ, मार भी खा लेती हूँ, बावजूद पुलिस बुला सकती हूँ, दीगर कानूनी कार्रवाइयाँ कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद घर घर नहीं रहेगा। तो इस सब को बचाते हुए आज 20, 25, 30 साल हो गए हैं, मामलात रोज़ बरोज़ दिन ब दिन बिगाड़ का शिकार है। जो कमाता है वेस्टर्न यूनियन या बैंक्स के थ्रू पाकिस्तान भेजने की तैयारी में होता है, या पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में अपनी बहनों, अपने भाइयों को बुलाकर या उनके पास जाकर उनको दे आता है। अब ऐसा क्या हो कि इसके रवैये हमारे साथ, बच्चों के साथ ठीक हों, और जिनके पाकिस्तान में रहते हुए और अपने ज़ाहिर मुल्क गैर में हमारी मेहनत के बाद कोठियाँ बन गई, बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ गए, कॉलेजों में पढ़ गए, रिश्ते हो गए, शादियाँ हो गई और सारे के सारे मामलात मेरे शौहर के पैसों से हुए, वो अब भी जोंक की तरह चिमटे हुए हैं और अभी तक खून चूस रहे हैं। किसी तरीके से इस बंदे की आंखों से पट्टी हटे और इसके दिल में ये बात पैदा हो, ये एहसास जन्म ले जो यकीनन पहले था, अब मुर्दा हो चुका है, तो उसके लिए मुझे कुछ बताएं। तो उन लोगों के लिए वजीफ़ा बहुत ही आसान, बहुत ही मुफीद और बहुत ही सादा, ये सादा है। वो क्या है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। एक दफ़ा पढ़ा, ये एक दफ़ा हो गया। अब इसको एक ही दफ़ा गिनना है। या हय्यु की अलहदा तस्बीह, या क़य्यूम की अलहदा तस्बीह नहीं करनी है। या हय्यु या क़य्यूम पूरा पढ़ा, एक दफ़ा हो गया।
1100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करें, एक वक्त मुकर्रर कर लें। इसके बाद क्या करना है कि इसको दम करना है खाने पीने की चीज़ों पर, नमक पर, पानी पर, चीनी पर। इसी में खाना पकाएं, इसी में चाय पकाएं, यही खिलाएं पिलाएं और यही घर के पाक कोनों में छिड़कें। इंशाअल्लाह इस अमल के 11 दिन करने की बरकत से आपको आसार, हालात, वाक़यात में वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। और ये तब्दीली जब नज़र आएगी, इस तब्दीली का फ़ायदा क्या होगा कि इंशाअल्लाह शौहर अब मामलात पर तवज्जो देगा। और अगर शौहर दूर है, दूसरे मुल्क में है, आप पाकिस्तान में हैं और आप ये सारे हालात वाक़यात सह रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी हक़ तलफ़ी हो रही है, देवर देवरानियाँ, जेठ जिठानियाँ, सास ससुर ऐश कर रहे हैं, मकानात उनके नाम से बन रहे हैं, और जो कमा रहा है, जो खून पसीना एक कर रहा है, जिनकी दिन रात की नींद हराम है, वो सब के सब महरूम हैं। तो वो लोग भी इधर पाकिस्तान में रहते हुए अपने शौहर के लिए पढ़ेंगे, तसब्बुर में दम करेंगे और इंशाअल्लाह 11 दिन में ही तब्दीली आने लगेगी। लेकिन इस अमल को मुसलसल कम अज़ कम 21 दिन या 41 दिन जारी रखें। इस अमल का फ़ायदा सबसे अहम ये है कि इसको पाकी नापाकी के अयाम में ख़वातीन कर सकती हैं, एक भी कर सकती है। और ये खातून जो करना चाह रही है, ये अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, दीगर लोगों को भी कह सकती है कि वो अपनी अपनी जगह पर इसकी नीयत से तसव्वुर में दम करने लगें कि उसका दिल बदले, उसकी आंखों से पट्टी उतरे और उसके ऊपर जो चीज़ मुसल्लत है वो उतर कर अल्लाह की रहमत का साया आए, ताकि जादू असर ना करे और मामलात दुरुस्त होते चले जाएं। तो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से आपको आफ़ियत मिल जाएगी।